जम्मू वासियों, जय जम्मू जय भारत। अब हम जम्मू स्टेट जो मांग रहे हैं, अगर हम गलत मांग रहे हैं तो आप मेरे को बताओ। मेरा नंबर है 7888993036 और ये हमारे दिमाग में तब आया कि जब हमने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो छोटा सा संघर्ष किया तो उसमें ये सामने आया। मैंने कहा भाई ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हम कब तक लड़ते रहेंगे, एक बड़ी लड़ाई लड़ो, अपनी स्टेट लो, अपना चीफ मिनिस्टर होगा, अपनी बात करेगा तो फिर हम उसको पकड़ भी सकते हैं। उमर तो कहता है कि मैं तुम्हारा चीफ मिनिस्टर ही नहीं हूँ, कह रहा मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे, मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे। ही डजंट कंसिडर हिमसेल्फ चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो उसने आपको दिया है वो भी उसकी बोली बोलता है, उमर अब्दुल्ला की, आपकी बोली नहीं बोलता है। तो बेसिकली जब जब कश्मीरियों के हाथ में हुकूमत आई महाराजा जी के बाद, तब तब इन लोगों ने जम्मू में उन लोगों को फायदा दिया जो इनकी चमचागिरी करते थे। आम जनरल पब्लिक को कुछ नहीं दिया। कुछ चमचों ने फायदा डेफिनेटली लिया, उसमें कोई दो राय नहीं है। कश्मीर में भी जो इन हुक्मरानों के आगे पीछे घूमते थे, इनके जो दलाल थे, उनका फायदा लिया। आम पब्लिक को कश्मीर में भी कोई फायदा नहीं हुआ। आपके सामने की बात है, पिछले 3 जनरेशन इन्होंने बेड़ा गर्क किस लिए हुआ? क्योंकि इन्होंने उस सांप को पाला जो इनके बाद में कंट्रोल में नहीं आया। इन्होंने एक अलग सोच की शुरुआत की 1931 में। हिंदुओं को तब से मारना इन्होंने शुरू किया। 5-7% जो हिंदू वहाँ पे थे, और वो भी कश्मीरी पंडित जो बेचारे कभी चींटी नहीं मारते थे, ये उनसे भी घबरा के उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया। और अब फारूक साहब कहते हैं वो कश्मीरी नहीं आएंगे, और दूसरा फारूक साहब कहते हैं कि यहाँ से मिलिटेंसी नहीं जा सकती। सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सर इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करो। फारूक साहब क्यों ये बात बोलते हैं? फारूक साहब का इससे क्या लेना देना है? उसका भी वीडियो मैं आगे थोड़ा सा आपको चलाऊंगा, देख लेना। उनकी मंशा क्या है ये कहने की कि यहाँ से मिलिटेंसी नहीं जाएगी। तो भाई साहब, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेरा ये वीडियो काफ़ी शेयर करना, ताकि ये आवाज़ हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन तक पहुँच जाए कि फारूक साहब ये बात बोल रहे हैं और आप कहते हो हम मिलिटेंसी ख़त्म कर देंगे, जैसे हमने ये ख़त्म की है आपकी नक्सलाइट मूवमेंट नक्सलाइट्स को ख़त्म किया है, वैसे हम मिलिटेंसी भी कश्मीर में ख़त्म करेंगे। सर, मिलिटेंसी ख़त्म करने के लिए एक बड़े अलग ढंग की नीति अपनानी पड़ेगी। मैं तो 79 से वहाँ पे रहा हूँ, आई नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ कश्मीर। और जम्मू में भी जो पॉलिसीज़ यानी कि गवर्नमेंट चला रही है, मेरे को नहीं लगता कि जम्मू वालों को इंसाफ मिल पाएगा। तो अल्टीमेटली कश्मीर से हिंदू भागा है, यहाँ से भी भागेगा, तो तब मेरे ख्याल आपको तसल्ली हो जाएगी होम मिनिस्टर जी। जम्मू का जो एक मुसलमान है, जिसका जो गुज्जर कम्युनिटी, मोस्टली गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो जम्मू में काफ़ी तादाद में है, उन लोगों के रिश्ते जो हैं थ्रू आउट इंडिया हैं। उनकी जो ज़ातें हैं वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। उनका थ्रू आउट हिंदुस्तान में उनके रिश्ते हैं, मगर उनको भी कश्मीर के जो हुक्मरान हैं वो क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। लैंड ग्रैबिंग में मुलफिज करके, चिट्टे में मुलफिज करके। मेरे को नहीं पता चिट्टे के अगेंस्ट ड्राइव तो आपने चलाई है, वो कितनी सक्सेसफुल हुई है कितनी नहीं, वो तो ग्राउंड पे जाके देखना पड़ेगा। उसमें भी इन्होंने इन लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है, गौकशी में इन लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है, और अब ये धीरे धीरे इन लोगों को मिलिटेंट के फेवर में पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज तक कभी गुज्जर समाज नहीं हुआ। रादर वो आर्मी को इनपुट देते थे कहाँ कहाँ मिलिटेंट्स हैं। तो बट ये लोग अब ये क्यों आपसे स्टेट हुड मांग रहे हैं? क्योंकि पुलिस इनके पास आ गई, तो दे विल परस्यू द सेम पॉलिसीज व्हाट दे हैड बीन डूइंग सिंस 1931। सिर्फ क्लींजिंग ऑफ द हिंदू कम्युनिटी। और जम्मू जो है एक सेकुलर स्टेट है,
अमित शाह जी, अगर आप इसको बचाना चाहते हैं, मैं जम्मू को तो अपनी को स्टेट ही बोलूँगा, और जो ये 2.5 डिस्ट्रिक्ट की बात करता है वो हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, वो कम्युनल लाइंस पे जम्मू को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि जम्मू को स्टेट दे दो, सो दैट जम्मू का सेकुलर करैक्टर बचा रहे, और जम्मू फिर कश्मीर को भी कंट्रोल करना जानता है। जम्मू के जो लोग थे, जम्मू के जो लोग थे, जो वॉरियर्स थे, वो महाराजा के अंडर उन्होंने, वो कहां तक पहुंच गए थे? चाइना तक पहुंच गए थे। उसके बाद हमको आता सब कंट्रोल करना। अभी इतनी देर से एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ जम्मू। जम्मू के देशभक्त समाज के पास अब जब ये हैंड ओवर करोगे तो जम्मू वालों को आता है सब कुछ कंट्रोल करना। व्हाट डू यू थिंक कि जब कश्मीर को अलग फेंकने से कश्मीर पाकिस्तान में चला जाएगा? जो कश्मीरी है, कश्मीरी जानता है कि पाकिस्तान के जो पंजाबी मुसलमान हैं, उन्होंने बलोचों को अपना नहीं होने दिया, उन्होंने पख्तूनों के ऊपर जुल्म किया, उन्होंने सिंधियों के ऊपर जुल्म किया, तो इनको क्या छोड़ेंगे? अभी आप देख रहे हो बालाकोट में क्या हो रहा है। तो कश्मीरी इतना बेवकूफ़ नहीं है अब पाकिस्तान चला जाएगा। बट ये है कि यहाँ पे वहाँ की जो ये जमात है एनसी, इस पे आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि क्या इनकी जो मान्यता है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, वो भी आपको रद्द करनी पड़ सकती है जो ये काम कर रहे हैं। इनकी हिस्ट्री देख लो आप, पहले भी शेख साहब को दी थी हुकूमत, फिर पंडित नेहरू को उसको दोबारा अरेस्ट करना पड़ा। ट्राई टू सी दीज थिंग्स, दे आर स्टिल लिविंग विद द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एजेंडा, दे डोंट हैव एनी नेशनल कैरेक्टर। और जम्मू वासियों, आपको भी मैं कह रहा हूं, खड़े हो जाओ, अपने हक के लिए मांगोगे कुछ तो कुछ मिलेगा, नहीं मांगोगे हम आपके नाम पे जम्मू स्टेट मूवमेंट आपके हक के लिए लड़ना शुरू कर चुकी है। अपना हाथ हमें पकड़ाइए और चलें आगे, और अपना रास्ता तय करें और अपनी मंजिल तक पहुंचे। जय जम्मू, जय भारत। जम्मू स्टेट मूवमेंट के साथ आइए। मैं दोबारा अपना नंबर रिपीट कर रहा हूं, 7889930326। कोई डाउट है तो मेरे को पूछ लो, ज्वाइन करना है तो मिस कॉल दे दो। धन्यवाद। जय जम्मू, जय भारत।